नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार की राजनीति की इस उठापटक से बिहार का विकास कितना अवरुद्ध हो रहा है, ये जनता भली भांति देख रही है। नीतीश कुमार के पलट जाने के बाद एक बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ छोड़कर फिर भाजपा में आने के बाद क्या बिहार का विकास संभव है, ये बातें चर्चा आम बनी हुई है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव है। इस परिस्थिति में जनता बड़ी बारीकी से देख रही है कि आखिर नीतीश कुमार के भाजपा में आने के बाद क्या बिहार की रूपरेखा क्या होगी। फ्लोर टेस्ट के बाद अब लोग ये चर्चा करने लगे हैं। बिहार की जनता ये कहने लगी है कि नीतीश कुमार अगर भाजपा में आए हैं तो क्या उनका विचार बदलेगा। इन तमाम प्रयासों के बीच ये भी कह रहे हैं कि इस बार वोटिंग किस मुद्दे पर होगी। देखिए, जनता अपने अपने राय विचार कर रही है। ये बात तय है कि जनता ये कहना चाह रही है कि अगर इस बार लोकसभा चुनाव होता है तो उसमें वोटिंग किस मुद्दे पर होगी, राम मंदिर पर, जातीय जनगणना को लेकर, या बिहार में विकास के कार्य को लेकर, या फिर नौकरियों को लेकर के। इन तमाम मुद्दे सामने में है, कौन सा मुद्दा अच्छा होगा। देखिए क्या कहती है बिहार की जनता। हमारे रिपोर्टर मुकेश कुमार हैं। विकास के मुद्दे पे होगा, भ्रष्टाचार के विरोध के मुद्दे पर होगा, परिवारवाद के विरोध के मुद्दे पे होगा, और जनता के लिए जो भी सरकार आएगी वो जनता के लिए, सामाजिक मुद्दों के लिए, गरीबों के उत्थान, महिला सशक्तिकरण एवं देश के विकास के लिए काम करेगी। उस मुद्दे पर ही वोटिंग होगी और जिससे देश तरक्की की ओर, राज्य तरक्की की ओर जाएगा, जनता का भला होगा। देखिए, हाल ही में जो बिहार सरकार में जो घटना घटी है, महागठबंधन से टूट करके स्थिति एनडीए की तरफ गई है, उसी के कारण ये स्थिति पैदा हुई है अभी खासकर। और आज बिहार में फ्लोर टेस्ट है, देखते हैं कि किसके पक्ष में पाला में फैसला जाता है। फिलहाल तो नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं। 2005 से लेकर अब तक उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बहुत सारे रोजगार देने का भी काम अभी चल रहा है और कर भी रहे हैं। तो आगामी मैं चाहूँगा कि एनडीए की सरकार रहे, क्योंकि केंद्र में और राज्य में एक विचारधारा की सरकार होती है तो जनता को इससे फ़ायदा होता है। ना ही फंड रुकने का कोई दिक्कत होता है और ना ही कोई योजना को क्रियान्वयन करने का झगड़ा लगा रहता है। क्योंकि अभी देखेंगे कुछ समय पहले एनडीए और महागठबंधन की सरकार भी थी, चाहे दूसरे राज्य में भी होती है, तो खींचतान बहुत लंबी होती है। इससे जनता को घाटा पहुँचता है। यहाँ उठापटक का कारण है कि सरकार का उथल पुथल जो इस तरफ से इस तरफ जो हो रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसलिए मतलब लोग, जनता अंधविश्वास में है उनके प्रति, समझे ना। यही कारण है हमारे समझ से। विकास के मुद्दे पर ही वोटिंग होना चाहिए, और क्या। गरीबों के लिए तो विकास होना चाहिए। हम लोगों के लिए जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है, उसके लिए तो विकास ही सर्वोपरि है। इस बार सरकार तो मतलब जो यूपीए की बननी चाहिए जनता के हित के लिए, तो यूपीए सबसे बढ़िया है और सदा से रहे हैं जैसा उनका इतिहास बता रहा है। जनता के हित में तो तेजस्वी यादव की सरकार बननी चाहिए, इसलिए कि कितनी अच्छी सरकार चल रही थी और ये सरकार को गिरा के जो है ये लोग पब्लिक का समय नष्ट कर रहे हैं। और सरकार तो तेजस्वी की ही बननी चाहिए। ये तो उठापटक हो रहा है नीतीश जी के इधर उधर जाने से। सरकार तो कितनी अच्छी चल रही थी। उठापटक में देखिए, आज जो है बता रहे थे खेला होगा, तो खेला तो आज पता चल ही जाएगा कुछ देर में। किस मुद्दे पर क्या, मतलब विकास के मुद्दा पर होगा। विकास जो अच्छा करेगा उसको वोटिंग किया जाएगा। विकास के ऊपर वोटिंग होना चाहिए। धर्म वगैरह या वैसा मुद्दा पर वोटिंग नहीं होना चाहिए। विकास के मुद्दा पर वोटिंग होना चाहिए। नीतीश कुमार दल को इधर से उधर कर देता है, बदलू करता है, इसलिए जो तेजस्वी यादव की सरकार होना चाहिए। नजुबक के लिए बहुत बढ़िया काम किया है उसने। जनता के लिए तेजस्वी यादव को बनना चाहिए। क्यों, जो नजुबक के लिए बढ़िया किया है। अच्छा बताइए, इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा। इस बार चुनाव में हम लोग सब बेर दिएंगे तेजस्वी यादव को वोट। उठापटक का तो एक ही कारण है, बिहार में पूर्ण बहुमत किन्हीं का नहीं है, जिसके कारण ये कभी इधर कभी उधर का राजनीतिक चल रहा है। अब सरकार तो मेरे हिसाब से नवयुवक को मिलनी चाहिए, जो नया खून हो, जो विकास को ध्यान में रखे, बेरोजगारी की मुद्दा को दूर कर सके। तो उस हिसाब से नए को मिलना चाहिए, जो युवा है। युवा के कंधों पर भार होना चाहिए। चुनाव का तो मेरे समझ से 2 मुद्दा होना चाहिए। एक बेरोजगारी, जो कुछ हद तक कम हुआ है। इधर बहुत सारे वैकेंसी आई है जिसमें शिक्षक का बहाली मुख्य रूप से हुआ है। और दूसरी विकास होना चाहिए। यही 2 मुद्दा में सुधार होने की ज़्यादा आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य
कम से कम ये 2 अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो काफ़ी है। मोटा मोटी ना हम लालू बाबू का आदमी हैं और लालू बाबू के सरकार बनावेंगे हम लोग। और हम लोग पासवान हैं, समझ गए ना। लालू बाबू को छोड़ किसी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी या बीजेपी या चाहे तीर हो चाहे पीर हो, लालू बाबू को छोड़ किसी को वोट नहीं देंगे। लालू बाबू को जनता तो सब चाहता है, लालू बाबू को जनता सब चाहता है, लालू बाबू की सरकार होना चाहिए। इस बार जो वोटिंग होगा किस मुद्दे पर होगा? इस बार तो सब नरेंद्र बाबू के जो है, नरेंद्र सरकार, मोदी की सरकार पर जो है वो अच्छे काम किए। आज कहता है यह बनावेंगे, वह करेंगे, वह करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग तो कुछ तो देखिए नहीं रहे हैं कि कहाँ के क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। मुद्दा जो है नरेंद्र बाबू प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में जो है बिहार की राजनीति चल रही है, इसलिए उनको जो ही उन्हीं के नीतीश बाबू चले आए इनमें, तो आम पब्लिक का जो है अपना मूड होता है, अपना व्यक्तिगत विचार होता है, तो नीतीश बाबू के नहीं दे करके नरेंद्र मोदी को ही वोट देकर लोग उनको सरकार बनावेंगे।